और उसके बाद उससे भी बड़ी सेवा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को जो बौद्ध धर्म दिया उससे की। क्योंकि यदि बाबा साहब अपने पुरखों का धर्म नहीं देते तो हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा जाति का धर्मों में नहीं है जिसका अन्य धर्मों में भाव है। बाबा साहब के बारे में बेटा अच्छा तो सर और कुछ पूछना बताए। हाँ जी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल हैं। हाँ। जैसे संविधान में लचीला है संविधान, तो संविधान में राजनेताओं को बदलने का अधिकार जो है वो कितना फेवरेबल है, कितना ठीक है, कितना जायज़ है? देखो इनमें से तो कोई इतना बुद्धिजीवी है नहीं कि कोई बदलाव लेके आ सके। संविधान लचीला नहीं है, ये आलोचक इनकी दुर्भावना है। संविधान लचीला नहीं, संविधान में अमेंडमेंट का प्रावधान है, उसी को ये आलोचक लचीला कहते हैं जी। ये बहुत कठोर है, लचीला नहीं है संविधान। मतलब मैं क्या बताऊं कि ये ना तो लचीला है और ना ये कठोर है। जी। क्या है संविधान की कितनी बड़ी विशेषता है। संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर है। जी। लचीला इसलिए नहीं है कि इसमें मेजॉरिटी के बिना दूरदर्शी महान मनुष्य थे कि इसमें तो जुड़ सकती है। जैसे आपने फीस नहीं थी तो वो किसी बढ़िया के किसी लाला का पंख में रस्सी से पंखा ऐसे घूमता था तो वो सीट वाले उसने याचना की कि बेटे को पैसा नहीं मिल पा रहा, फीस दे दो ताकि बच्चा पढ़ ले। और उसने आनाकानी करते करते वो खींचता रहा पंखा बिना पैसे का। कहते हैं उसको बढ़िया तो तरस आया, कुछ दिया होगा। ऐसे मेरे पिता ने मुझे बताया था, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। तो हाँ बोले यही था, नहीं लचीला नहीं और ना ही कठोर ना ही लचीला। इस समय वर्तमान समय में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने संविधान में एक बदलाव 2024 में इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए भारत को 100% लोगों को बोला है कि मतलब भाई इतने लोग हम लड़ाका भी हैं और हम हिंदू मतलब बन के हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं इसको, वो मैच्योरिटी वाली बात आ जाती है। तो वो ये बदलाव लेके आ रहे हैं कि तुम ये कहो कि हम हिंदू हैं। ये मोहन भागवत का कथन है जिसको लेकर उसने कोर्ट में केस भी डाला हुआ है। तो आएगा तो फिर वही संवैधानिक तरीके से इंसाफ के लिए गया है कोर्ट में और संविधान में ही बदलाव करने के लिए गया है। जैसे सेक्युलर नेशन वाले वर्ड इंदिरा के टाइम में डाले गए थे। जैसे कि आपने कहा ऐड तो कर सकते हैं, लेकिन वही ऐड कितना फेवरेबल है? नहीं है। यदि हिंदू राष्ट्र होगा तो यहाँ रक्तपात होगा, क्योंकि रक्तपात की नदी बहेगी। क्योंकि केवल हिंदू राष्ट्र हिंदू का अभी जो धर्म ग्रंथ है गीता, वो राजनीतिक ग्रंथ बताया बाबा साहब ने, जो भी संक्रांत गीता को, रामायण को, महाभारत को। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में तो ऐसा कहा गया, उसने कहा कि हिंदू धर्म ग्रंथों को डायनामिक लगा के उड़ा दो, उनके लिए असमानता की शिक्षा देते हैं। जो कुछ मैं जो कुछ कह रहा हूँ डॉक्टर अम्बेडकर के बिहाफ पे कह रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि असमानता का राष्ट्र होगा जिसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग का हुई, तो उसकी इजाजत संविधान, भारत का संविधान उसकी कतई इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि ये संविधान समानता का एक अनमोल ग्रंथ है। भले ही कोर्ट में मुकदमा चल रहा है इस बात को लेकर, मोहन भागवत की तरफ से अपील की गई। हाँ वो अपील करे, लेकिन संविधान ये मूल भावना के खिलाफ है। हिंदू राष्ट्र नहीं, यहाँ भारत के प्रत्येक नागरिक को सम्मान से जीने का हक है। यहाँ जितने भी धर्म हम सबको उनको आजादी है अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की। यहाँ कोई भी एक घर में भी अनेक धर्मों के लोग रह सकते हैं। ये धार्मिक आजादी डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संविधान के द्वारा यहाँ के भारत के लोगों को दी। जी, मेरा अगला सवाल थोड़ा सा आज के मुद्दे से हटकर है। आज बाबा साहेब जी का परिनिर्वाण दिवस है। मान्यवर साहिब कांशीराम जी ने बाबा साहेब को पढ़ा, बाबा साहेब को जाना। पहले वो नहीं जानते, डीआरडीओ के पद पे थे और वो बहुत बड़े पद पे थे पंजाब में। मतलब उनकी बराबरी, मतलब वो आराम से ऐश का जीवन जी सकते थे। लेकिन उन्होंने जब बाबा साहेब को जान लिया, एक स्टोरी है इस मामले में हकीकत से कि उसके बाद उन्होंने एमएलए की बेटी से उनका रिश्ता हो रहा था।